भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सकल हिंदू समाज के द्वारा संयुक्त रूप से चलो लाल बाग का आह्वान करते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर लाखों की संख्या में हिंदू एकत्रीकरण होने की संभावना व्यक्त भी की जा रही है। लाल बाग परिसर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यहां पर हिंदू चिंतन और कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर चिंतन की बात कही जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यहां पर बांग्लादेश की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही यहां पर मोहम्मद यूसुफ खान को प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो हालात है वह नहीं सुधर रहे हैं। लगातार हिंदू समाज पर अत्याचार के वीडियो सोशल मीडिया से लेकर कई स्थानों पर वायरल भी हो रहे हैं। वहीं पर इसी कारण से भारत में हिंदू समाज में काफी चिंता का विषय भी अब बन चुका है और इसी को लेकर तमाम समाजजनों के द्वारा विभिन्न तरह की आवाज बुलंद करते हुए इस हिंसा को रोकने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इसी के तहत 4 दिसंबर को लालबाग परिसर में सकल हिंदू समाज के बैनर तले यहां पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन से जुड़े हुए संतोष शर्मा के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया है कि हिंदू समाज को एक होना ही है और हमें जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल पर हमें अपनी बात रखने की आवश्यकता है। और जो भी सेलिब्रिटीज और अभिनेता हैं पिछले दिनों अपने सम्मान चिन्ह जिन्होंने वापस कर रखे थे उनके लिए अब बोलने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप भी इस दौरान लगाए। वहीं पर हिंदुओं को एक होने के साथ ही भारत सरकार से मांग करी है कि भारत सरकार उचित कदम उठाते हुए हिंदू सनातनियों को बचाने के लिए कदम उठाए कर रहा है। सनातन का हिंदुत्व एकत्रीकरण कल देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का यदि अत्याचार किसी भी देश में किसी भी राष्ट्र में सनातन के व्यक्ति के साथ होगा तो उसे सनातनी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। उपमहाद्वीप भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं, विश्व पटल पर इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता इसलिए नहीं दी जाती है कि इन्हें भारत का ही अंग माना जाता है। अब वक्त आ गया है, जिन्ना ने भी कहा था और बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा था कि यदि ये दोनों देश की सरकारें यदि देश नहीं चला पाए तो अब भारत सरकार का ही इस पर नियंत्रण होगा। अब वक्त आ चुका है, हमारी सबकी सनातनियों की हिंदुओं की माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि अब वो अपना भारत सरकार के रूप में कदम उठाए और जो सनातनियों पर हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रहा है उसे वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराए उस राष्ट्र में और वहाँ की सरकार को अब अपने अधीन करे और पूरे विश्व को एक संदेश दे कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत कमज़ोर नहीं था। और यदि हिंदुओं पर और सनातनियों पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र जो है भारत, उसकी सरकार अब कदम बढ़ाएगी, नहीं रुकेगी। कई लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो अलग अलग विषयों पर तो पोस्ट सोशल मीडिया पर कर देती है, वहाँ बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय है हिंदुओं के एकत्रीकरण का और रही बात जो सेलिब्रिटी की जो आप बात कर रहे हैं उन्हें बनाते ही हम लोग हैं। और यदि वो ऐसे बयान समय समय पर करते हैं कि इस देश में हमारा दम घुट रहा है तो एक बार ज़रा जाकर अपनी आँखों को खोल कर देख ले कि वास्तविकता में बांग्लादेश में और अन्य देश में क्या हो रहा है। और हमारे राष्ट्र में जो बार बार कहा जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो कौन से राष्ट्र में कौन सुरक्षित है, इसका मानक भी ज़रा देख लें। वो सब पढ़े लिखे हैं और आप लोग उनको सेलिब्रिटी कहते हैं तो कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करें और झांक कर देखें कि वास्तविकता क्या है। तो शर्मा।